अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मेरा आज की ताज़ा क्रिप्टो बुलेटिन प्लस क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 24 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है $35,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ी बहुत अपडेट देता चलूँ बीटीसी के ऊपर। सबसे पहले तो कल की वीडियो के अंदर जैसे कि सर मुकद्दस ने आपको गाइड किया था कि ये जो भी ग्रीन रन दिखा रही है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज ये एक बुल ट्रैप है। और अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी की वैल्यू और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अभी भी रेड रन दिखाएगी। और उसकी रीजंस भी कल की वीडियो के अंदर सर मुकद्दस ने आपको गाइड कर दी थी। तो हुआ कुछ यूं ही है और बीटीसी ने इसको काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखाया है। बल्कि सिर्फ बीटीसी नहीं नहीं जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखाया है। तो उसकी रीजंस तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अगर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें बीटीसी के ऊपर, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट लेवल्स देख रहे थे हम लोग बीटीसी के ऊपर $36,900, फिर उसके बाद $36,000 बीटीसी ने उन दोनों सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। और करंटली $34,800 का जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी उसको होल्ड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। $34,800 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है $33,500, फिर उसके बाद है $32,700 के ऊपर। तो लॉन्ग रन के लिए अभी भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अभी भी नीचे ही आएंगी। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर गाइड किया हुआ कि अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू $30,000 के लेवल तक भी जा सकती है। तो अब बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है $34,800 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा बीटीसी का वो बनेगा $36,000 के ऊपर। $36,000 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $36,900 के ऊपर। और अगर $34,800 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है $33,500 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो फंडामेंटली अगर बात करते चलें कि क्यों बीटीसी ने इतना ज़्यादा रेड रन दिखाया है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज ने इतना ज़्यादा रेड रन दिखाया है, तो मेन जो रीज़न है वो है यूक्रेन वर्सेस रशिया की वार, कि जहाँ पे यूक्रेन ने अपने कंट्री के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि रशिया ने वहाँ पे अटैक कर दिया है। और इसी की वजह से ना कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज बल्कि स्टॉक मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रही हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे नेस्डैक और उसके अलावा डो जोन्स की स्टॉक मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रही हैं। और जैसा कि कल की वीडियो के अंदर सर मुकद्दस ने आपको गाइड किया था कि जब भी ऐसी कोई रीजंस आती हैं, मतलब कि वार की कोई सिचुएशन पैदा होती है, तो लोग क्या करते हैं कि वो अपने पैसे रिस्क ऑन एसेट्स से निकाल के रिस्क ऑफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिस्क ऑन एसेट्स हैं। और इसीलिए अब क्या कर रहे हैं कि लोग रिस्क ऑन एसेट से पैसे निकाल के रिस्क ऑफ एसेट्स के, जिसके अंदर सबसे मशहूर है गोल्ड, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट रिटर्न दिखा रही हैं, वहाँ पे गोल्ड एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन रन दिखा रहा है और गोल्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो मेन जो रीज़न है इतनी ज़्यादा रेड रन की क्रिप्टो करेंसीज और इसके अलावा स्टॉक मार्केट की, वो है इस वक्त यूक्रेन वर्सेस रशिया की वार, जो कि अब करंटली शुरू हो चुकी है। और इसी की वजह से अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट की वैल्यू अभी भी नीचे ही आएंगी। और यूक्रेन वर्सेस रशिया की वार की कुछ अपडेट्स उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं कि जिसको अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मेन रीज़न यही है। और इस न्यूज़ अपडेट के अलावा दूसरी जो न्यूज़ के ऊपर अगर मैं आप लोगों को अपडेट देता चलूँ, तो कल की वीडियो के अंदर सर मुकद्दस ने भी आपको गाइड किया था कि किस तरह से कज़ाकिस्तान के अंदर जो माइनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर उसके ऊपर अपडेट देता चलूँ तो इस वक्त कज़ाकिस्तान के अंदर जितने भी माइनर्स हैं उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को मूव करना शुरू कर दिया है आउट ऑफ कज़ाकिस्तान। और करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 30% ऑफ द टोटल इक्विपमेंट्स ऑलरेडी कज़ाकिस्तान से बाहर मूव कर दिए जा चुके हैं। इसकी रीज़न क्या है उसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ, तो यहाँ पे मेन रीज़न है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाने वाले नए टैक्सेस। तो ये दो मेन रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से कज़ाकिस्तान के अंदर जितने भी माइनर्स हैं, और कज़ाकिस्तान एक बहुत बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ की। और इतनी बड़ी माइनिंग की इंडस्ट्री जब इफ़ेक्ट होती है तो उसकी वजह से भी क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो रिटर्न लाज़मी तौर पे दिखाती हैं। तो ये 2 मेजर अपडेट्स थी
जिसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी था। और अगेन मैं आप लोगों को बार-बार ये बात बता रहा हूँ कि इन 2 रीज़न्स की वज़ह से अभी भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ अभी भी रिटर्न दिखा सकती हैं। तो आज के इस बुलेटिन के अंदर मेन 2 अपडेट्स यही हैं और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट अपडेट देता चलूँ, एक अच्छी अपडेट और एक अच्छी न्यूज़ वो ये है कि मेक्सिको भी एक कोशिश ये कर रहा है कि वो एल सल्वाडोर के नक्शे कदम पर चले। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब से एल सल्वाडोर ने अपने कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ मतलब कि बिटकॉइन को लीगल किया है, लीगल टेंडर करा दिया है, तब से एल सल्वाडोर के अंदर एक तो टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मतलब कि 30% टूरिज़्म बढ़ा है। और यहाँ पे मेजर अपडेट्स के मुताबिक ये एल सल्वाडोर की 50% पॉपुलेशन इस वक़्त यूज़ कर रही है क्रिप्टो करेंसीज़ को। मतलब कि 50% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनके एक्टिव क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जो कि रफ़ली 1.3 मिलियन ज़्यादा हैं बैंक अकाउंट ओनर से। मतलब कि इस वक़्त एल सल्वाडोर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर काम करा कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मेक्सिको के एक पार्लियामेंटेरियन ने ये करारदाद पेश किया कि उनको भी अब अपने कंट्री के अंदर बिटकॉइन को लीगलाइज़ कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा कब तक होता है और अगेन अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ होगी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हैं, वहाँ पे ये एक छोटी अच्छी न्यूज़ भी है कि अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर हम लोग एक काफ़ी अच्छा रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर लॉन्ग रन के लिए। तो मेजर फंडामेंटल न्यूज़ यही है और जैसा कि सर मुक़द्दस ने भी आपको एक वीडियो के अंदर गाइड किया था कि आप लोगों ने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, तो वही अपडेट मैं यहाँ पे आप लोगों को दूँगा कि अगर तो बीटीसी की वैल्यू $30,000 के करीब-करीब आती है, तो तब आप लोग बीटीसी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके अलावा इथेरियम की वैल्यू अगर $2000 के करीब-करीब आती है, तो तब आप लोग उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इस वक़्त इथेरियम भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। अगर बात करता चलूँ सोलाना की, तो सोलाना की वैल्यू अगर अंडर $70 आती है, तो तब आप लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लॉन्ग रन के अंदर बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट आप लोग जनरेट करेंगे। सोलाना के ऊपर से डॉज के ऊपर अपडेट देता चलूँ, तो डॉज की वैल्यू अगर $0.1 के करीब-करीब आती है, तो तब आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। डॉट की अगर मैं आप लोगों को अपडेट देता चलूँ, तो डॉट की वैल्यू $12 के करीब आती है, तो तब आप लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिपल के बारे में अगर बताता चलूँ, तो रिपल की वैल्यू $0.55 तक आती है, तो तब आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। कार्डानो के बारे में अगर बताता चलूँ, तो कार्डानो की वैल्यू अगर $0.7 के करीब-करीब आती है, तो तब आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और लास्ट में अगर बायनेंस के बारे में बताता चलूँ, तो अगर बायनेंस की वैल्यू $300 के करीब आती है, तो तब आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये है मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि किस तरह से आप लोग अपने इन मेजर क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही मेजर अपडेट और कल की वीडियो से दोबारा से मैं अपना प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस जो-सा है वो आप लोगों को करके दिखाऊँगा। तो किन कॉइन्स के अंदर मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस करना है, उनके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।